दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामने ये लौकी के 2 पौधे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें 20 इंच की बाल्टी में लगाए थे, लेकिन एक बाल्टी में 2 पौधे नहीं चल पाएंगे। लौकी का जड़ काफ़ी बड़ा निकलता है, इसलिए इसमें काफ़ी बड़े गमले की ज़रूरत होती है। 20 इंच की बाल्टी में एक पेड़ चल सकता है, इसीलिए हमें इसका दूसरा पौधा दूसरी बाल्टी में शिफ्ट करना है। और दूसरी बाल्टी में शिफ्ट करने के लिए हम गमले के लिए प्रॉपर तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे। और मिट्टी में क्या क्या मिलाना है, क्या क्या डालना है, पूरा सामान आपके सामने रखा हुआ है। तो लौकी के पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छा फल मिलने के लिए इसमें हमको मिट्टी में क्या क्या डालना पड़ेगा, इसकी विधिवत जानकारी आपको दी जाएगी। और साथ में प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किस रेशियो में कौन कौन सा सामान मिक्स करना है। मिट्टी बनाने के लिए ये सामने साधारण मिट्टी रखी हुई है, जो कि गार्डन की नॉर्मल सॉयल है। ये मेरे पुराने गमलों से निकली हुई है। इसके बाद ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बालू है। इसको हमारे यहाँ गंगा बालू बोलते हैं, और अन्य जगह पर दूसरे तरह का लाल रंग का भी बालू आता है, या मोटा बालू भी हो सकता है। तो आपके इलाके में जो भी बालू उपलब्ध हो, उस बालू को आप मिला सकते हैं। तो इसमें पहला सामान हो गया नॉर्मल गार्डन सॉयल, या बगीचे की मिट्टी, या कहीं पर भी खाली प्लाट से जहाँ कहीं से भी आपको मिट्टी मिले आप ले सकते हैं। और ये हो गया बालू। ये आपको तीसरा सामान दिखाई दे रहा है, यह मेरे पास किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ कंपोस्ट खाद है। मेरे पास चूँकि इस समय वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंक की खाद उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं किचन वेस्ट से बनी हुई खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीनों ही खाद बेहतर हैं। आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक की खाद, तीनों में से कोई खाद मिला सकते हैं। ये तीनों तो शुरुआती आवश्यकता है। नॉर्मल मिट्टी आपको 50% लेना है, 20% किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, या गोबर की खाद, या कंपोस्ट की खाद, या वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद काऊ की या भैंस की, कोई भी हो सकती है। तो ये 50%, गोबर की खाद 20%, और ये बालू 15%। बाकी 15% में हमको अन्य सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स देने वाली चीज़ है, वो सब इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम अपने सामने रखे हैं, ये आपके मेरे हाथ में धान की भूसी है, राइस डस्ट या पैडी डस्ट इसको बोलते हैं। जो अब धान का चावल निकालते हैं, तो उसके ऊपर का जो छिलका निकलता है, ये छिलका है चावल के, पैडी का छिलका है। इसको डालने से मिट्टी हल्की होती है। कोकोपीट डालने से कभी फंगस भी लग सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी में फंगस लगने की संभावना बहुत कम रहती है। उस सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कोकोपीट भी लिया गया है। इसको आप देख रहे हैं, ये मटेरियल कड़ुआ खरी है। हमारे यहाँ कड़ुआ खरी बोलते हैं, जो सरसों का तेल पेरने के बाद निकलता है। तो ये हो गया कड़ुआ खरी। कड़ुआ खरी को 5% ले लेंगे। 5 छिलका हो गया। एक ये काली सामान यहाँ रखी हुई है, इसका नाम अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ये लौकी की फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह जानिए कि एकदम से इसके लिए जादू है। लौकी के पौधे में अगर इसको डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फल आएगा। और एक लौकी से कम अगर अधिक नहीं तो 100 लौकी के फल तो आप प्राप्त करेंगे। अगर एक लौकी 1 किलो की होती है, तो कम से कम एक पौधे से 1 कुंतल लौकी आपको तोड़ने के लिए मिलेगी। अपने भी खाएंगे और आपका पूरा परिवार खा के आबाद हो जाएगा। टोला मोहल्ला को भी आपको बांटना पड़ेगा, क्योंकि उतना लौकी आपके घर में सद नहीं पाएगी। तो इस काली चीज़ का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा मैं इसमें रखा हूँ, ये थैली में, ये है आपका बोन मील।
ये हड्डी का चूरा है, इसको भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए मिलाते हैं। एक ये इसमें झोले में रखा हुआ नीम का खली है। नीम की खली डालने से मिट्टी के सारे कीटाणु मर जाएंगे और यह खाद का भी काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सब कुछ मिलता है। तो मैं आपको मिट्टी बनाने की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये नॉर्मल गार्डन सॉयल हम इसमें ले लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल गार्डन सॉयल। इसके बाद ये जो सामने रखा हुआ है मेरे पास, ये किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है। इसको हम अपनी मिट्टी में डालेंगे। ये पूरी खाद हमने किचन वेस्ट की खाद इसमें डाल दिया। हल्का सा ऊपर से ही मिला लेंगे, फिर बाद में विधिवत मिलाएंगे। इसमें हम ये बालू की जो मात्रा है एक अंदाज से 15% ले रहे हैं। आप लोग चाहें तो किसी बर्तन से नाप भी सकते हैं। ये हो गया बालू। इनको इस तरह से मिला लेंगे। बालू के बाद ये अगला नंबर आता है ये धान की भूसी। धान की भूसी को भी इसमें डाल दिए। धान की भूसी डालने के बाद ये मस्टर्ड केक, या मेरे हाथ में मस्टर्ड केक है, इसको थोड़ा महीन करके डाला जाता है। ये मस्टर्ड केक डाल लिए कम से कम 200 ग्राम के आसपास। मस्टर्ड केक के बाद जो अगला सामान मेरा है ये कोकोपीट। कोकोपीट को मिलाए। कोकोपीट मिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें हड्डी का चूरा। हड्डी का चूरा अंदाज से 1 मुट्ठी डालना है, बहुत ज़्यादा मात्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध होता है। इस तरह से इसको चिटक लेंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है जड़ों के संतुलित और समुचित विकास के लिए। इसमें हम ये डालते हैं, मेरे हाथ में ट्राइकोडर्मा है। ये ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा इसमें छिड़क लेंगे। ये हो गया ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा डालने के बाद ये मेरे हाथ में इफ्को कंपनी की सागरिका है। इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, केवल 1 चम्मच इसमें इस तरह से मिला देंगे। अब ये मिट्टी में सारे ज़रूरी सामान डाल दिए गए हैं। इसको हम किसी हथियार की सहायता से इसको ऊपर नीचे सब एक बराबर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे। ये पूरा मिक्स हो गया। तो यह जो मिट्टी बनी है, अगर इसको हम अपने इस बाल्टी में भर करके अपना लौकी का पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और यह जो काली चीज़ रखी हुई है इसको भी इसमें मिला देना है। इसका नाम हमने आप लोगों को नहीं बताया था। ये क्या है, आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो यह कोई महंगी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये फास्फोरस का स्रोत है और ये मिट्टी में मिलाने से फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है और पौधे के फल में चमक और फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। कोई भी फल सड़कर नीचे नहीं गिरेगा, फलों की साइज़ भी बड़ी होगी। तो जो बाद में हमने ये काली चीज़ मिलाई है इसको हम बोलते हैं राख। यह उपले की राख है और इसको गीला करके यहाँ पे रखा गया था ताकि चारों तरफ इसमें एक समान रूप से मिक्स हो सके। दोस्तों, अगर इस तरह से आप मिट्टी बनाते हैं और अपना कोई भी पौधा लगाते हैं,
हालांकि यह मिट्टी विशेष तौर से हमने अपने लौकी के पौधे के लिए बनाई है। तो गमले के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करें, यह मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे अगले वीडियो में फिर इस पौधे को दूसरे पार्ट में किस तरह से शिफ्ट करेंगे, इसके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोगों के लिए धन्यवाद। अगर बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।